कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेमेतरा में कुछ विज्ञप्तियां आई हैं। कुछ नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। अंतिम तिथि बताई गई है 30 अप्रैल 2022 संध्या 5 बजे तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड में इसी तरह की रोजगार की सूचनाओं एवं अन्य जानकारियों के लिए आप देख सकते हैं। और इसमें जो जानकारियां आपको हम प्रदान करने का प्रयास करते हैं वो न केवल नौकरियों के संबंधित होते हैं बल्कि शैक्षणिक एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों के जो विभिन्न निर्देश हैं या फिर आदेश हैं उनको भी हम इस चैनल में स्थान देने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं आज की जो सूचना है उसमें क्या खास बात है और उसको समझने का प्रयास करते हैं। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेमेतरा की स्थापना में निम्नानुसार शीघ्र लेखक, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों के शामिल हैं, सहायक ग्रेड शामिल है, जिसमें निष्पादन लिपिक, सेल अमीन, आदेशिका लेखक, जूनियर नायब नाजिर, साक्ष्य लेखक, सहायक सांख्यिकी लिपिक, प्रतिलिपिकार, भृत्य, फर्रास, दफ्तरी कम फर्रास, ये सारे पद हैं। इनकी पूर्ति की जानी है और इनकी पूर्ति के लिए भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रपत्र का प्रारूप अभी मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। अभी मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसमें शामिल है पदों की संख्या, किन किन कैटेगरी में कितने कितने हैं। आप देख पा रहे होंगे रिक्त पद का नाम इसमें दिया हुआ है शीघ्र लेखक यानी कि स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर में आपके पास 4 पद हैं। शीघ्र लेखक अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश स्टेनोग्राफर के 2 पोस्ट हैं और असिस्टेंट ग्रेड के 19 पद हैं। भृत्य दफ्तरी फर्रास कम फर्रास के 5 पद हैं। तो इस तरह से कुल लगभग 30 के आसपास पद बनते हैं जिन पर नियुक्ति होनी है। तो अगर आप इन पदों के निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सूचना में यह भी बात कही गई है कि पदों की जो संख्या है वो आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। मतलब इस संख्या को आप पूरा न माने, इसमें कोई चेंजेस हो सकते हैं। संकेतक भूतपूर्व सैनिक ये लिखा हुआ, मतलब जो पद भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है उस पर भूतपूर्व सैनिक ही आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जानकारी बेमेतरा कोर्ट से आई थी जिसे मैंने आपके लिए अपने चैनल पर प्रसारित किया। इसमें और कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। जिस श्रेणी के उम्मीदवारों में महिला, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिकों के पद आरक्षित हैं, यदि उक्त पद पर उक्त श्रेणी के उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो अनारक्षित श्रेणी से भी इनकी पूर्ति की जा सकती है। पात्रता की शर्तें क्या क्या होंगी, वेतनमान क्या होगा, ये देख लीजिए। वेतनमान का जो मैट्रिक्स है वो 28,700 से 91,300 यानी कि लेवल 7 का जो स्केल होता है वो स्केल आपको मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता के बारे में जो बात कही गई है उसमें वो कहता है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40% और अनारक्षित वर्ग के लिए 45% अंकों के साथ स्नातक की परीक्षा उनको उत्तीर्ण होनी चाहिए। जो स्टेनोग्राफर होंगे उनके लिए शीघ्र लेखन मुद्र लेखन बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम होता है वो उनको क्वालिफाई करना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। और कंप्यूटर के लिए कुछ संस्थान हैं जिनका आपको पालन करना है और उन्हीं संस्थानों के प्रमाण पत्र वैलिड होंगे। इसमें मान्यता प्राप्त आईटीआई, मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी एआईसीटीई से अप्रूव्ड, या फिर वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इग्नू, भोज विश्वविद्यालय, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 साल का जो पीजी डिप्लोमा होता है उसमें उपाधि होनी चाहिए। डोएक के जो अलग अलग डिप्लोमा होते हैं वो भी इसमें एलिजिबल होंगे। सहायक ग्रेड 3 जिसके लिए अलग अलग पदों का नाम दिया गया उसका जो वेतनमान होगा वो L4 लेवल का होगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो होगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के लिए 40% और अनारक्षित वर्ग के लिए 45%। बाकी हिंदी मुद्रण लेखन का उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए, कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसके लिए कौन कौन से संस्थान एलिजिबल हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। ये वही सूचना है जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किन किन संस्थानों के प्रमाण पत्र वैलिड होंगे। चतुर्थ श्रेणी के जो पद हैं उसका जो वेतनमान होगा वो L1 ग्रेड का होगा और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए कैंडिडेट को। आयु सीमा वगैरह के बारे में जो छूट होगा वो आप जानते ही हैं, शासन के जो छूट के नियम है उनका पालन किया जाएगा। और आयु सीमा जो है वो वैसे आइडियल जो लिमिट है वो 18 से 35 वर्ष का है। छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के लिए ये जो आवेदक की अधिकतम सीमा इसमें 30 वर्ष लिखा है, जबकि मेरा ख्याल है ये 40 होना चाहिए। आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं संबंधित विभाग से बात करके।
विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा छूट होगी, लेकिन वो 45 साल से अधिक की सीमा नहीं हो सकती। और उच्चतम आयु सीमा में छूट का ये एक अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। आप विस्तार से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें विभाग से, और उसके बाद उस पर स्टडी कर लें। अगर आपको विभाग के वेबसाइट में खोजने में कोई दिक्कत हो रही हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा कर के भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें छूट से संबंधित हैं। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि 30/4/2022 को संध्या 5 बजे के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा। डाक, ईमेल या अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। विज्ञापन, आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र का प्रारूप जिला के वेबसाइट पे, यानी कि जो बेमेतरा जिला का वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जन्मतिथि के लिए हाई स्कूल का प्रमाण पत्र संलग्न करें। अब ये सारी चीज़ें और हैं जो बेसिकली जो रहती हैं, वो सारी चीज़ों की जानकारी इसमें दी गई है। चयन प्रक्रिया कैसी होगी? प्रथम चरण जो होगा उसमें सहायक ग्रेड 3 के पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों का एक परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा 25 प्रश्नों का, और ये सामान्य ज्ञान पे आधारित होगा। और इसके अंक होंगे 50, मतलब 25 दूनी 50, 2-2 नंबर का एक एक अंक, एक एक प्रश्न हो जाएगा। इसमें जो परीक्षा परिणाम आएगा उस परीक्षा परिणाम से एक मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी, और उसके 15 गुना ज़्यादा लोगों को द्वितीय चरण के लिए, यानी कि सेकेंड फेज के लिए बुलाया जाएगा। अब उसके बाद दूसरा चरण क्या होगा? शीघ्र लेखक व सहायक ग्रेड के पद के लिए 100 अंकों की प्रायोगिक दक्षता होगी, जो कि स्किल टेस्ट होगा। वो स्किल टेस्ट में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी श्रुतलेख दिया जाएगा। इसे 30 मिनट की समय अवधि में आपको टाइप करके बताना पड़ेगा। अंग्रेजी के लिए वही बात होगा जो अंग्रेजी में होगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए 250 शब्द के गद्यांश को 10 मिनट के अंदर कंप्यूटर में टाइप करना होगा। उसका स्व हस्ताक्षरित प्रिंट निकालकर परीक्षक को जमा करना होगा। स्किल टेस्ट के लिए उत्तर पुस्तिका की जांच छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के टंकक आशुलिपिक एवं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में कापी जांचने के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। चयन सूची बनेगी, फिर प्रतीक्षा सूची बनेगी। ये सारी सूचनाएं मैंने आपको बता दी। और ये वेतनमान के संबंध में कुछ जानकारियां हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि पहले साल 70%, फिर दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% का जो स्केल होता है वो मिलता है। बाकी फिर आपको ये बातें वेतन संबंधी जो हैं वो पीडीएफ में विस्तार पूर्वक मिल जाएंगी। आगे मैं आऊँ तो कुछ और सूचनाएं हैं इसमें। इसके अलावा इसमें आवेदन पत्र का प्रारूप है। ये प्रारूप आपको कोर्ट की वेबसाइट पर मिल जाएगा, मतलब जिला की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ये फॉर्म उपलब्ध है। आप चाहें तो इस फॉर्म को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी बेमेतरा कोर्ट में निकली हुई विज्ञापनों के बारे में। और उसमें जो रिक्तियां हैं उसके लिए अंतिम तिथि मैंने बताया 30 अप्रैल है। आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। ऐसी सूचनाओं के लिए, ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। मिलेंगे नई जानकारी, नई सूचना में आपके साथ फिर से मुलाकात करने के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, और आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।